माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जल संसाधन के मंत्री संजय झा जी, लेबर मिनिस्टर श्री सुरेंद्र राम जी, पटना साइंस कॉलेज के मेरे सहपाठी और प्रस्तुत चीफ सेक्रेटरी बिहार अमीर सुबहानी जी, यहाँ आए हुए सारे अतिथिगण और खास करके शहीदों के परिवार के सदस्यों का, और जो दुर्घटना में हैदराबाद में जो 12 परिवार के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य आए हैं, उन सबका मेरा हार्दिक नमस्कार। गलवान घाटी के बारे में हमारे साथी ने अभी वहाँ जो घटना घटी उसके बारे में बताया, और जो 5 बिहार के वीर सपूत थे उनकी फैमिली आज यहाँ है। ये अनुदान राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देने के लिए, यहीं पे नहीं, बिहार के लिए ही नहीं, जितने भी 19 लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को देने के लिए कहा। और उन्होंने एक खास बात बोली, పందుల ఫామ్ పెట్టడం ఎంతో లాభదాయకమైనది. గీన్ని చూడండి, 1000 పందుల్ని పెంచి సంవత్సరానికి ₹1 కోటి సంపాదిస్తున్నారు. మీరు చెయ్యాలా? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలా? ఫ్రీడమ్ యాప్ని ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ये जो राशि है वो जस्ट एक संकेत है। हम उन परिवारों को जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है, एक भावना बताना, उनको बताना चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है, और इसी के तहत, और वो खुद आके देना चाहते थे और आज ये संभव हुआ है। उन परिवारों को जो इस इतने पावन काम में इन्होंने हिस्सा लिया है, उनको एक भरोसा के जैसा देने के बराबर है। मार्च के एक सुबह मैं सो ही रहा था, बहुत अर्ली मॉर्निंग एक बार फोन आया सीएम साहब का, और उन्होंने बोला कि इस जगह पे दुर्घटना हुई है और करीब 11 लोगों की उस समय मृत्यु हुई है, ऐसा बताया उन्होंने, और बोला कि आप खुद जाएंगे, पर्सनली जाएंगे। मैं तुरंत आधे घंटे में साइट पे था। उन्होंने एक बार फिर फोन किया और बोला कि आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जो पार्थिव शरीर होता है उसको एम्बुलेंस से या किसी माध्यम से भेजा जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि उनको फ्लाइट से उनकी पार्थिव शरीर को भेजिए और तेलंगाना की तरफ से जो भी हो सके वो कीजिए, और उस दिन तुरंत हमने इस चीज को किया। एक और बात हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोग जैसे कहीं भैया बोलते हैं, कहीं बिहारी बोलते, कुछ बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि आज अगर तेलंगाना इतनी तेजी से विकास कर रहा है तो उसमें हमारे पॉलिसी का हाथ है, उसमें हमारे सही निर्णयों का हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रवासी कार्मिक दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो विशाल बिल्डिंग्स बनी है वो केवल सीमेंट और ईंट और पत्थर से नहीं बनती। इन श्रमिकों ने जो वहां काम किया है उनके खून और पसीने से भी बनती है। वो बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, और उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है कि आप एक पॉलिसी लेके आइए, जिसपे हमने काफी हद तक काम किया है, कि जो प्रवासी कार्मिक हैं उनके लिए किस तरह से मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, उनको और क्या क्या दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को और अच्छे ढंग से कर सके। और जब तक हम और दूसरे राष्ट्र जो प्रवासी कार्मिक है उनको अपने विकास का भागीदार के रूप में नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि 2 अपने देश की जो महान नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ गोदावरी है, वो मिल रही है, और इसका प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। सो आप सब लोगों यहां आए, और खास करके जो परिवारजन हमारे साथ मिलके इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं, और बिहार सरकार के पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम अधिकारीगण जो हम लोग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, उन सबको तेलंगाना सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं।
और आशा करता हूं कि दोनों राष्ट्र मिलके और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। పందుల ఫామ్ పెట్టడం ఎంతో లాభదాయకమైనది. గీన్ని చూడండి, 1000 పందుల్ని పెంచి సంవత్సరానికి ₹1 కోటి సంపాదిస్తున్నారు. మీరు చెయ్యాలా? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలా? ఫ్రీడమ్ యాప్ని ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.